आप देख रहे हैं टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल और यहाँ पे मात्र 10 मिनट में आप देखेंगे वर्ड्सवर्थ के द प्रील्यूड के जो रिपीटेड क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू फॉर्म में और क्वेश्चंस जो है बहुत ही बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म होता है 7 अप्रैल 1770 यानी कि 1770 को कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में होता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और इनकी डेथ होती है जो 23 अप्रैल 1850 को प्लेरेसी के कारण जो है इनकी डेथ जो 80 वर्ष के होते हैं इनकी डेथ हो जाती है। और बरीड इनको किया जाता है ग्रेसमेयर चर्च यार्ड में जो है किया जाता है। और इनके द्वारा जो है काफ़ी सारे वर्क किए। इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ रहता है, जो कि अटॉर्नी एट लॉ रहते हैं। और मदर जो है एनी वर्ड्सवर्थ हैं कॉक्सन। और वाइफ जो इनकी है मैरी हचिंसन है। सिस्टर इनकी जो डॉर्थी वर्ड्सवर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था इनकी लाइफ में। फ्रेंड इनके जो कोलरिज रहते हैं और पोएट लॉरिएट भी ये हुए थे 1843 में। इनके द्वारा इंपॉर्टेंट वर्क के अंतर्गत जो टू ए स्काई लार्क है, इमॉर्टलिटी वोड है, और टू ड्यूटी है, टिंटन डबे है, उसके बाद जो है द प्रिल्यूड है, टू मिल्टन है, द रेनबो है, द वर्ड इज टू मच अस, द डैफोडिल्स है। इस प्रकार के जो है इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिल्यूड के बारे में। तो प्रिल्यूड जो है ये कविता वर्ड्सवर्थ जो अपने जीवन और कवि के रूप में जो उनकी डेवलप की कहानी है, जो वो उनके बचपन की यादें जो हैं, प्रकृति के साथ जो उनका प्रेम है और उनके जो अनुभव है उसी को इस विचारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे इनके इफेक्ट जो नेचर का काफ़ी कुछ रहता है, क्योंकि प्रकृति को एक शक्तिशाली के रूप में देखते हैं, यानी कि जीवंत के रूप में चित्रित करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और वहीं पे कवि जो है द प्रिल्यूड जो है एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि एक कवि के मन के विकास की कहानी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये कविता दिखाती है कि कैसे वर्ड्सवर्थ धीरे धीरे अपनी काव्य प्रतिभा को जो है पहचानते हैं और एक कवि के रूप में अपने उद्देश्य को समझते हैं। तो द प्रिल्यूड जो है वो अंग्रेजी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कविताओं में से एक मानी जाती है, जो कि वर्ड्सवर्थ के सिर्फ जीवन के विचारों प्रकाश नहीं डालती, बल्कि ये जितने भी रोमांटिक युग के लोग थे उनके दार्शनिक विचारधारा को समझने में भी ये द प्रिल्यूड जो है मदद करती है। प्रिल्यूड एक जो है एक सुंदर कविता है जो कि कवि के हृदय और मन की यात्रा का वर्णन करती है। तो चलिए अब देख लेते हैं एमसीक्यू फटाफट। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु रोट द प्रिल्यूड, तो क्लियर होगा कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। हाउ वुड यू बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिल्यूड, आप प्रिल्यूड का सबसे अच्छा वर्णन कैसे करेंगे? तो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, जैसा कि अभी एक स्टोरी जो समरी आपको बता रहे थे उसके तहत आप समझ गए होंगे कि एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम यानी कि एक आत्मकथात्मक कविता के रूप में आप इसका जो है प्रिल्यूड का जो है वर्णन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्रिल्यूड, यानी कि प्रिल्यूड का उपशीर्षक क्या है, सबटाइटल क्या है? तो सबटाइटल प्रिल्यूड के ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, यानी कि कवि के मन का जो है विकास जो है, ये इसका जो है सबटाइटल है किसका? द प्रिल्यूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि इन व्हाट फॉर्म इज द प्रिल्यूड रिटन, यानी कि जो प्रिल्यूड है जो है किस रूप में लिखी गई है? तो इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट द पोएम द प्रिल्यूड प्राइमरीली फोकस ऑन, यानी कि द प्रिल्यूड जो है मुख्य रूप से किस पर ये फोकस करती है, जो है केंद्रित किस पे है? तो मुख्य तौर पे जो ये प्रिल्यूड है ये एकदम द स्पीकर्स स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे वक्ता का जो आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास है उसी पे जो है प्रिल्यूड मुख्य रूप से जो है केंद्रित एक कविता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का आ रहा है कि अ सिग्निफिकेंट सेटिंग एंड इन्फ्लुएंस इन द प्रिल्यूड इज, यानी कि द प्रिल्यूड में एक महत्वपूर्ण सेटिंग है और वहाँ पे आपको बताना है, तो वो है जो सेटिंग, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा द लेक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वन ऑफ द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन द प्रिल्यूड इज द प्रिल्यूड में खोजे गए केंद्रीय विषय में से एक क्या है? तो एक है पावर एंड सबलाइमिटी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की शक्ति और उदात्तता बोलते हैं, ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द स्पॉट्स ऑफ टाइम इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री एग्जाम्पलिफाइड इन द प्रिल्यूड रिफर टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ की जो कविता है समय के धब्बे, स्पॉट्स ऑफ टाइम इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री एग्जाम्पलिफाइड, यानी कि उदाहरण जो द प्रिल्यूड में दिया गया है संदर्भ है किसका? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एपिसोड्स फ्रॉम चाइल्डहुड विथ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिज डेवलपमेंट, यानी कि बचपन का जो उनका चाइल्डहुड का जो प्रसंग है और उसके बाद जो उनके विकास पर उनके डेवलप पे जो इफेक्ट पड़ा है, गहरा प्रभाव, उसी चीज को जो है यहाँ पे समय के धब्बे के उदाहरण से जो प्रिल्यूड में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि वर्ड्सवर्थ रिलेशनशिप विथ नेचर इन द प्रिल्यूड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि क्वेश्चन 9 ये पूछ रहा है कि द प्रिल्यूड में जो वर्ड्सवर्थ का नेचर के साथ संबंध है उसे वर्णित जो है इस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। वहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये दे रहा न्यूटरिंग एंड फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, यानी कि कह रहा है पोषण और रचनात्मक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द प्रिल्यूड
सॉरी, द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेलिंग द बोट इन द प्रिल्यूड प्राइमरली रिवेल्स द स्पीकर, यानी कि द प्रिल्यूड में नाव चुराने का अनुभव जो होता है, स्टीलिंग द बोट, मुख्य रूप से वो वक्ता के निम्नलिखित को क्या प्रकट करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो हो जाएगा वो ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ नेचर पावर, यानी कि प्रकृति की शक्ति के बारे में बढ़ती जागरूकता है। क्वेश्चन नंबर 11 करा था, यू स्पीक एपिसोड इन बुक फर्स्ट ऑफ द प्रिल्यूड इवोक्स फीलिंग ऑफ, यानी कि प्रिल्यूड की जो पुस्तक फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि ह्यूज पीक यानी कि विशाल शिखर जो है किस भावनाओं को जागृत करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो होगा वो फियर एंड अवे, यानी कि भय और विस्मय। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइल्डहुड इन द प्रिल्यूड इज जनरली वन ऑफ, यानी कि द प्रिल्यूड में बचपन के प्रति, जैसा कि स्टोरी में बताया गया, दृष्टिकोण जो वर्ड्सवर्थ का आमतौर पे क्या है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलिब्रेशन ऑफ इट्स इमेजिनेटिव पावर, यानी कि अपनी कल्पना शक्ति का जश्न। क्वेश्चन नंबर जो है 13 का है, अ की लिटरेरी डिवाइस यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द प्रिल्यूड टू डिपिक्ट नेचर इज, यानी कि प्रकृति को चित्रित करने के लिए जो है द प्रिल्यूड में जो है व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले जो प्रमुख साहित्यिक उपकरण है वो क्या है, तो वो है पर्सनिफिकेशंस, यानी कि मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, द पोएम द प्रिल्यूड वाज इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्जर फिलोसफिकल वर्क कॉल्ड, यानी कि जो कविता द प्रिल्यूड है, इसका जो इंटेंड है, उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे पार्ट ऑफ लार्जर फिलोसफिकल, यानी कि बड़े दार्शनिक कार्य का हिस्सा बनाना था, जिसे वर्क कॉल्ड कहा जाता है क्या, द रिक्लूज। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द लैंग्वेज यूज्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन द प्रिल्यूड इज नोटेबल फॉर इट्स, यानी कि वर्ड्सवर्थ द्वारा जो इस्तेमाल की गई भाषा उल्लेखनीय प्रिल्यूड में वो कौन सी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, एवरी डे एंड नेचुरल क्वालिटी, यानी कि रोजमर्रा और प्राकृतिक की जो क्वालिटी है उसी को। क्वेश्चन नंबर 16 करेगा, वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड इज कंसीडर्ड ए सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट, यानी कि वर्ड्सवर्थ की जो द प्रिल्यूड है जो ना, विच लिटरेरी मूवमेंट, किस साहित्यिक आंदोलन की जो है सिग्निफिकेंस वर्क, मतलब इंपॉर्टेंट जो है कृति माना जाता है, तो वो होता है राइट ऑप्शन जो है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म को हिंदी में कहते हैं स्वच्छंदतावाद। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, द एक्सप्लोरेशन ऑफ मेमोरी इज क्रूशियल इन द प्रिल्यूड बिकॉज इट शोज, यानी कि स्मृति की खोज में प्रस्तावनाओं, क्योंकि ये दर्शाता है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें दिखाया जाता है, इसमें दिखाने का सबसे क्या था कि हाउ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जो पिछला अनुभव जो है शेप आइडेंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, कैसे पहचान और समझ को आकार देते हैं। वही अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर का है, वर्ड्सवर्थ ऑफन कॉन्ट्रास्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर विद दैट ऑफ, यानी कि वर्ड्सवर्थ अक्सर प्रकृति के प्रभाव की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्बन सोसाइटी, यानी कि शहरी समाज। द ओवर रीचिंग पर्पज ऑफ द प्रिल्यूड कैन बी सीन एज वर्ड्सवर्थ अटेम्प्ट टू, यानी कि जो कह रहा है यहाँ पे कि जो ओवर रीचिंग पर्पज है, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के प्रयास के रूप में जो देखा जा सकता है, द प्रिल्यूड मतलब प्रस्तावना का व्यापक उद्देश्य जो है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडरस्टैंड हिज ओन डेवलपमेंट एज ए पोएट, यानी कि कवि के रूप में अपने स्वयं का विकास को समझे, जैसा कि स्टोरी में आपसे डिस्कस किया गया था वीडियो शुरू करते समय। तो कम समय में यानी कि 10 मिनट से टॉप 20 क्वेश्चन आप देखेंगे जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जो है ये पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। इस प्रकार की वीडियो आपको अगर देखनी है और प्राप्त करनी है, नोट डाउन करना है, साथ ही साथ एग्जाम को बीट करना है, तो डिजिट इंग्लिश तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और उसके साथ लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो जैसे वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इन सारी बातों के साथ चलिए बढ़ते हैं लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे है कि द पब्लिकेशन ऑफ द प्रिल्यूड ऑकर्ड, यानी कि द प्रिल्यूड का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था, तो ये पोस्टहुमसली, यानी कि मरणोपरांत जो द प्रिल्यूड का जो है प्रकाशन किया गया था। तो आई होप जो है आपको ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप पढ़े हैं तो रिवीजन के तौर पे देख लें, अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर जो है इसको, मेरा मानना है कि अगर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि नोट डाउन करने से आपका 2 बार जो है रिवाइज हो जाता है। तो द प्रिल्यूड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ईयर आपको याद होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे बता देते कि 1850 ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो है लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, पब्लिश जो हुई थी, इनकी मृत्यु की बात हुई थी 1850 में। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे।